तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो भगवान के चैतन्य महाप्रभु, भगवान जो कृष्ण है, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों अवतरित हुए? क्या प्रयोजन था उनका इस कलयुग में आने का? तो हम लोग जानेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण जब ब्रज लीला में थे, तो उनकी 3 इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो 3 इच्छाएं कौन कौन सी थी? अभी हमारी शिवानी जी बता रही थी, उन्होंने काफी कुछ अच्छा बोला। तो 3 इच्छाएं थी। जो मुख्य कारण है, जो अंतरंग प्रयोजन है, वो है श्री राधा या प्रणय महिमा की दर्शोवान ये वा शवाद्यो ये ना अद्भुत मधुरिमा। कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान की जो 3 वांछा थी, उनमें से पहली वांछा क्या है कि जो राधा रानी मुझसे प्रेम करती है, वो प्रेम कैसा है? अब देखो, भगवान कृष्ण ये तो जानते थे कि मैं राधा रानी को जो प्रेम करता हूं, उसकी गहराई को तो जानते थे वो। लेकिन जो राधा रानी प्रेम करती थी, वो उसकी गहराई को नहीं जानते थे। अब आप एक बात बताओ भाई, भाई कोई अपने बच्चों से प्रेम करता है ना? भाई आप किसी से प्रेम करते हो, तो आप तो जानते हो ना कि आप उसको किस हद तक प्रेम करते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको उसके प्रेम की गहराई को जानना है, तो क्या करोगे? भाई उसकी उसकी प्रेम की गहराई को जानना है कि वो मुझसे कितना प्रेम करती है, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। तो चुप कर दो यार इसको। तो भगवान कृष्ण ये तो जानते थे कि मैं राधा रानी को कितना प्रेम करता हूं, लेकिन राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है, उस बात को जानने के लिए पहली तो इच्छा ये थी। दूसरी इच्छा क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण की रूप मधुरिमा। अब आप एक बात बताओ, हम लोग अपने आप को शीशे में तो देख सकते हैं, उससे हमारा रूप तो दिखाई दे जाएगा, लेकिन उसकी जो मधुरिमा है, वो कैसे दिखाई देगी? वो तो दूसरा ही देखेगा ना। तो रूप माधुर्य कैसा है? तीसरा कि जो वो मुझे प्रेम करती है, जो राधा रानी मुझे प्रेम करती है, उससे उसको कौन सा सुख मिलता है? तो ये जो तीनों इच्छाएं थी, जो ये तो तीनों इच्छाएं थी, ये था उनका मुख्य प्रयोजन। भगवान श्री कृष्ण का मुख्य प्रयोजन था इस कलयुग में आने का, कि भाई एक तो प्रेम की गहराई को जानना, एक अपनी रूप मधुरिमा को जानना, और तीसरा क्या है? तीसरा क्या बोला? हरे कृष्ण आरती दीदी, तीसरा क्या बोला? कि राधा रानी को याद करके क्या सुख मिलता है प्रेम करके प्रेम कौन सा करके। सुख मिलता है? तो हम्म। एक बात बताओ भाई, प्रेम की गहराई मापने के लिए, मधुरिमा जानने के लिए, और कौन सा सुख मिलता है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए जिस व्यक्ति को जानना है, उस व्यक्ति का भाव लेना पड़ेगा, कि उस भाव से पता चलेगा। भक्त बनना पड़ेगा। तो अब भगवान को तो सारे के सारे भक्त प्रिय थे,
इतनी सारी गोपियां थी, भगवान को प्रेम करती थी, भगवान के विरह में रोती थी। आप कहते हैं कि आप किसी के पास में रहो ना, तो उसमें आनंद नहीं आता। आनंद किसमें महसूस होता है? सुख, प्रेम किसमें महसूस होता है? विरह किसमें महसूस होता है? जब वो दूर चला जाए, जब विरह हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, एक बार हमारे ठाकुर जी और हमारी किशोरी जी, दोनों की दोनों दोनों आसपास बैठे हैं, और एकदम क्या हुआ, एकदम एकदम किशोरी जी ने क्या किया, किशोरी जी ने कहा कि उसको बुलाया, हाँ, मधुमंगल को बुलाया कि जो भोरा होता है ना, भोरा, भोरा पैर पे बैठ रहा था, श्याम सुंदर जी के पैर पे। तो उन्होंने कहा कि भी कि आप जाके एक बार उसको भगा दो। तो भोरे का नाम होता है एक मधुसूदन, मधुसूदन। तो मधुमंगल कहता कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया है ना, अब वो दोबारा नहीं आएगा। तो राधा रानी ने जैसे ही इस बात को सुना, क्योंकि भगवान का नाम भी एक मधुसूदन है, तो जैसे ही राधा रानी ने सुना, राधा रानी तो विनय में नीचे गिर गई और रोने लगी कि मेरे मधुसूदन कहाँ गए, मेरे मधुसूदन कहाँ गए, जिसमें मधुसूदन उसके साथ बैठे हैं। भगवान कृष्ण ये देख रहे हैं कि मैं तो संग में बैठा हूं राधा रानी के, लेकिन ये केवल केवल मेरे जाने मात्र के विरह से ये इतनी, मतलब इतना प्रेम उमड़ के आ गया, वो कैसी दशा होगी। तो भगवान भगवान ने देखा कि इस कदर ये मेरे से प्रेम करती है, इस कदर ये मेरे पीछे बावरी है, तो जो ये प्रेम की जो सीमा है ना, जो ये इसको सुख मिल रहा है, ये कैसा है, ये मैं भी लूंगा, ये मैं भी लूंगा। लेगा कैसे? जब राधा रानी का भाव, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? भगवान कृष्ण तो काले हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण है, पीत वर्ण है। तो महाप्रभु ने क्या किया, राधा रानी की अंग कांति, राधा रानी कैसी है? तप्त कांचन गौरांगी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानु सुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिय। तो गौर वर्ण लेके राधा रानी का, और राधा रानी का भाव लेके, और फिर दोनों के दोनों, राधा और कृष्ण तनुमलित, दोनों एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। ये कौन सा कारण है उनका? बाह्य कारण है, सॉरी, बाह्य कारण नहीं, अंतरंग प्रयोजन है, मुख्य कारण है। सभी को समझ आ रहा है ना? सभी को समझ आ रहा है ना? जी हाँ। तो दूसरा कारण क्या है? बाह्य कारण क्या है? गौण कारण क्या है? गौण कारण क्या है? गौण कारण है, जितने भी चार वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, जितने भी पुराण हैं, सबका सार क्या है? श्रीमद् भागवतम, है ना। और भागवतम में कितने श्लोक है? आप में से कौन बताएगा? कितने श्लोक है भागवतम के अंदर? 18,000 हैं जी। हरे कृष्णा जी। 18,000। 18,000। जब वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए, तो भाई सबने कहा जी आपने 18,000 श्लोक लिख दिए, तो ये तो भाई कैसे होंगे याद, है ना। तो किसी ने कहा भाई आप केवल 10वें स्कंद का पाठ कर लीजिए, जिसमें भगवान की लीलाएं हैं। तो कहा भाई ये भी नहीं हो सकता। कहता जी एक काम करो, आप केवल गोपी गीत कर लीजिए। उन्होंने कहा जी वो भी नहीं हो सकता। कहते जी कोई नहीं, गोपी गीत का कोई एक श्लोक कर लीजिए। कहते जी वो भी नहीं हो सकता। तो कहता कोई बात नहीं, मैं अब
भागवतम का सार बोलने के लिए जा रहा हूं। सार क्या है भागवतम का? सब सब चीज का एक ही सार है, चाहे वेद है, चाहे भागवत है, चाहे भगवत गीता है, चाहे उपनिषद है, चाहे कुछ कितने भी शास्त्र हैं, सबका एकमात्र सार क्या है? भागवतम का 18वां श्लोक, अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम परिणामो दुख शमना तम नमामि हरिम परम। क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य, हरि नाम संकीर्तन। और वो कैसा है? वो सभी पापों को का नाश करने वाला है। और जितने भी हमारे त्रिताप हैं, 3 प्रकार के जो ताप हैं, अध्यात्म, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, जो 3 प्रकार के जो पाप हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं, उन सब दुखों का अगर कोई नाश करने वाला है तो कौन है वो नाम संकीर्तन है। फाइनल जजमेंट, फाइनल जजमेंट दे दी। क्योंकि जो वेद व्यास जी कौन है? वेद व्यास जी भगवान का अवतार है। तो क्या बोला? और नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो जो ये नाम संकीर्तन है, अब आप एक बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे तो उसका प्रचार कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जज तो नहीं आके कहेगा, करेगा? तो कहते हैं जब श्रीमद् भागवतम का जो फाइनल जजमेंट दिया गया, उसको प्रचार करने के लिए हमारे भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हो गए। दो प्रयोजन है ना। पहला प्रयोजन तो कि राधा रानी के प्रेम की महिमा, कृष्ण मधुरिमा, रूप माधुर्य है, और उनको कौन सा सुख मिलता है। 3 इच्छाएं तो ये थी। और जो बाह्य कारण है, इस नाम संकीर्तन का प्रचार करना था, घर घर पहुंचाना था, गांव गांव पहुंचाना था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अभी वो शिवानी जी बोल रही थी ना कि भगवान कर्जदार थे गोपियों के, भगवान राधा रानी कर्जदार थे। आप एक बात बताओ, कहते हैं ना कि जो लोग कर्जे में डूब जाते हैं वो लोग दिवालिया हो जाते हैं, है ना, और दिवाला निकल जाता है उनका, तो वो क्या करते हैं? वो सरेंडर कर देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आप मेरे पीछे देख भी रहे होगे, चैतन्य महाप्रभु ने दोनों हाथ खड़े कर रखे हैं, सरेंडर कर रखा है कि क्या बोलना है? कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण तो काले हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु गौर वर्ण के हैं, पीत वर्ण के हैं। कैसे? राधा रानी की अंग कांति लेके प्रकट हुए। और राधा रानी का भाव, हृदय किसका है चैतन्य महाप्रभु के अंदर? राधा रानी का है। जो जो अंदर से तो कृष्ण है, लेकिन बाहर से गौर है। इसलिए कौन कहलाए वो कहलाए गौर सुंदर। बोलो गौर सुंदर भगवान की जय। बोलो कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। और क्या किया? और उन्होंने क्या कहा? खाइते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। कोई खाते पीते सोते बैठते उठते
कोई ये नहीं देखना ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये जनेऊ वाला है, ये बिना जनेऊ वाला है, ये राजा है, ये रंक है, कोई भी क्यों ना हो, केवल एक ही काम करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी की योग्यता नहीं देखी, कोई विचार नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, केवल क्या कहते, भाई तेरे पैर पड़ू, एक बार हरि बोल, एक बार कृष्ण बोल। किसी के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, नहीं तो हर युग में क्राइटेरिया होता था कि ये पूजा करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कैसा धन, ये गोलोक का प्रेम धन, जो आज तक ना भगवान राम ने दिया, इवन भगवान श्री कृष्ण ने भी नहीं दिया। ऐसा गोलोक का प्रेम धन था जो कि बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी योग्यता के, है ना, 1 मिनट में प्रेम दान दे दिया, चाहे कोई कितना भी पापी से पापी क्यों नहीं था, कितने जगाई मदाई उतारे। एक बार तो एक काजी था, जब चैतन्य महाप्रभु और भक्तगण जब वो निकालते, नगर संकीर्तन निकालते, जब सुबह प्रभात फेरी निकालते, तो वो काजी ने क्या किया, काजी ने नित्यानंद प्रभु का मृदंग फोड़ दिया, मृदंग फोड़ दिया। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने उसको उसके सपन में जाकर नरसिंह के रूप में दर्शन दे दिए, और वो क्या बोलने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अगले दिन वो सुबह वो भक्तों का स्वागत कर रहा है। उस काजी की समाधि आज भी हमारे मायापुर में है। क्यों? जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम दिया, वो किसी ने नहीं दिया, किसी अवतार में कोई प्रेम नहीं है। भगवान के 24 अवतार हैं, किसी में भी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का, फिर अगर चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है तो उनका 24 अवतारों में वर्णन क्यों नहीं आता? अरे भैया, 24 अवतारों में वर्णन भगवान का इसलिए नहीं आता क्योंकि भगवान युगावतार हैं, और भगवान ने इसमें गुप्त रूप में, भक्त के रूप में अवतार लिया। उन्होंने क्या दिखाया कि भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है। राधा रानी की अंग कांति ली, राधा रानी का भाव लिया। इवन हमारा जो गोरख प्रेस है ना, गोरखपुर प्रिंटिंग प्रेस, उससे भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में चरितावली निकलती है, उसमें भी वर्णन आता है। इवन इवन जो हमारे नाभा जी हैं, नाभा जी भी भगवान के बारे में बोलते हैं। तो अनेकों अनेकों प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। ये जो प्रेम धन था, ये प्रेम धन ब्रह्मा जी के लिए दुर्लभ था, शिव जी के लिए दुर्लभ था, उद्धव जी के लिए दुर्लभ था। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने इस कलयुग के जीवों के ऊपर दया करने के लिए प्रेम का दान कर दिया, दान कर दिया। और एक दिन क्या हुआ, एक दिन शिव शंकर महादेव पार्वती जी के संग में बैठे थे, तो वो दुखी हो रहे थे, वो दुखी हो रहे थे। तो पार्वती मैया कहती कि भगवान आप इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ? तो शिव जी महादेव कहने लगे कि मेरा कोई अपना कोई कारण नहीं है, मेरा कारण ये है कि जो ये कलयुग के जो जीव हैं, है ना, ये लोग इतने दुखी हैं, है ना, इनके लिए इनका कोई समाधान करना पड़ेगा। तो पार्वती जी कहती है तो फिर कौन करेगा इनका समाधान? तो
शिव जी महादेव कहते हैं कि हे देवी, ये जो समय है ना, ये समय गौर अवतरण का समय है। चैतन्य महाप्रभु के अवतरित होने का समय आ गया है। तो कहते फिर वो कैसे लेंगे? कहते मुझे जाना होगा। जो शिवजी महादेव हैं, शिवजी महादेव कहते हैं कि जब भी कोई विपदा आती है देवताओं के साथ भी, मैं जाके भगवान विष्णु से मिलता हूं, भगवान श्री कृष्ण से मिलता हूं। तो भोलेनाथ जी जो बिरज बिहारी, जो गोलोक धाम, भगवान से श्री कृष्ण है, गोलोक बिहारी हैं, उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके वहां पे भगवान की अनेकों स्तुतियां करते हैं, अनेकों स्तुतियां करते हैं। कहते हैं 700 वर्ष तक ये स्तुतियां चलती हैं। और फिर कहते हैं कि कारणों तकसाई विष्णु, जिसको हम लोग महाविष्णु बोलते हैं, वो महाविष्णु साक्षात प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट होके क्या करते हैं? प्रकट होके शिवजी महाराज को आलिंगन कर लेते हैं। और दोनों के दोनों जब एक दूसरे को आलिंगन करते हैं तो दोनों एक हो जाते हैं। तो एक होके वो क्या बनते हैं? सदाशिव और महाविष्णु एक होके क्या बनते हैं? अतुल कृष्ण प्रभु जी, अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य जी, बोलो अद्वैताचार्य प्रभु की जय हो। तो वहां पे गोलोक, जो गोलोक बिहारी हैं, जो ब्रज बिहारी हैं, जो राधा माधव जी हैं, वो आकाशवाणी होती है वहां। वो कहते हैं तुम जाके शांतिपुर में जाके, जो ये नवदीप धाम है, इसमें शांतिपुर नामक एक जगह है, शांतिपुर में जाके और कुबेर पंडित के यहाँ, और जो लब्धा देवी है उसके गर्भ से जाकर तुम अद्वैत प्रभु के रूप में जाकर प्रकट हो जाओ। मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में मां सची के गर्भ से जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण के यहाँ मैं प्रकट होऊंगा। और जगन्नाथ मिश्र जी कौन है? साक्षात नंद बाबा है। सची मैया कौन है? साक्षात यशोदा मैया है। कि मेरा जो सब पार्षद है, जो मेरे नित्यानंद जी के रूप में बलराम जी आ रहे हैं। और कौन? ललिता विशाखा, ललिता स्वरूप दामोदर जी के रूप में, विशाखा जी राय रामानंद जी के रूप में, है ना। और कहता नारद जी भी आएंगे। नारद जी किस रूप में आएंगे? श्री वाशादी के रूप में आएंगे, जो हमारे भक्त हनुमान है। कहते ना चारों जुग प्रताप तुम्हारा, तो हनुमान जी भी आ रहे हैं। हनुमान जी किस रूप में आए हैं? मुरारी गुप्त जी के रूप में हनुमान जी भी आ रहे हैं। तो भगवान के जो नित्य पार्षद हैं, नित्य जो अंतरंग हैं भगवान के, सब आते हैं। भगवान अकेले नहीं आते। तो अद्वैताचार्य जी के रूप में कौन कौन आया? सदा शिव और महाविष्णु तनुमिलित, दोनों एक होकर अद्वैताचार्य जी के रूप में शांतिपुर में कुबेर ब्राह्मण के यहां लब्धा देवी मां के गर्भ से अद्वैताचार्य जी प्रकट हो रहे हैं। और अद्वैताचार्य कैसे हैं? वो भगवान के प्रथम भक्त हैं, गौर लीला के प्रथम सेवक हैं गौरंग महाप्रभु के। और वो पहले पता कब आए? वो भगवान से 50 साल पहले आ गए। 50 साल पहले उनकी 2 शादियां हुई, एक सीता देवी जी के साथ और एक और हुई, 2 शादियां हुई उनकी। अद्वैत सप्तमी के दिन उनका अभिभाव हुआ, उनका वो प्रकट हुए। सीता देवी और एक माता जी का नाम और मैं भूल गया, वो उनके साथ उनकी शादी हुई, 2 शादियां हुई। और उनका डेली का नियम था, वो भगवान शालिग्राम जी की सेवा करते थे। और कहते हैं कि वो 1 लाख तुलसी का पत्ता
भगवान को चढ़ाते थे और फूल चढ़ाते थे, भगवान को बुलाते थे। क्यों बुलाते थे? वो कोई दुखी नहीं थे, वो दुखी थे इस संसार को लेके। क्योंकि जो जो उस टाइम जो भारत था ना, वो भारत आज के जैसा भारत नहीं था। वो भारत कैसा था? उस टाइम जो कोई तिलक लगा के निकलता था, उसकी गर्दन काट दी जाती थी। जो लोग जो लोग अपने धाम के लिए जाते थे, है ना, रास्ते में मार दिया जाता था। किसी को घंटी बजाने का वो नहीं था, किसी को पूजा करने की छूट नहीं थी। मुगल काल का शासन था उसमें, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। आज तो हम लोग इकट्ठे होके खूब फेरियां निकाल रहे हैं, खूब भगवान का भजन कर रहे हैं, है ना। हम लोगों ने तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी सत्संग हॉल बना लिया है। लेकिन पहले नहीं होता था ऐसा। पहले का जो भारत था, उसमें उसमें हमारी जो माँ बहनें थी, उनको निवस्त्र किया कर दिया जाता था, भगवान के मंदिरों को तोड़ दिया जाता था। उस टाइम ऐसा भारत था। और उस टाइम अद्वैताचार्य जी रोते थे, बिलखते थे कि कब आओगे भगवान, कब आओगे, कब आओगे। क्योंकि अद्वैताचार्य जी ना होते तो चैतन्य महाप्रभु ना आते। चैतन्य महाप्रभु को डेली का नियम क्या नियम? डेली 1 लाख तुलसी फूल भगवान को नैवेद्य अर्पण करना, ऑफर करना, डेली का नियम। तो इस प्रकार भगवान करते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन राधा रानी ने देखा, राधा रानी कहने लगी, हे श्याम सुंदर, कोई भक्त है, वो आपको पुकार रहा है। कोई भक्त है, वो आपको पुकार रहा है। कहता हाँ, पुकार तो रहा है। कहता मुझे जाना भी है। कहता लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे कैसे जाना है? मुझे गौरांग महाप्रभु के रूप में जाना है। कहता लेकिन उसमें मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो राधा रानी कहने लगी कि हे स्वामी जी, मैं तो आपकी आपकी सेवा में रहती हूँ, आपके हाथों की कठपुतली हूँ। आप मुझे जैसा यूज करना चाहिए ऐसा कर सकते हो। तो वो कहने लगे, भगवान कहने लगे कि राधा रानी, मैंने आपको बहुत सताया है, बहुत सताया है। आप मेरे विरह में बहुत रोई हो, बहुत रोई हो। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपके विरह में खूब रोऊं, खूब रोऊं। और कृष्ण हे करके मैं गली गली जाके भीख मांगू कृष्ण नाम की, कि मुझे कोई कृष्ण नाम दे दो, मुझे कोई हरि बोल बोलो। कि मैं गली गली दर दर भटकना चाहता हूँ। तो राधा रानी कहने लगी, नहीं प्रीतम, मैं आपको भटकने नहीं दूंगी। मैं आपको मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। कहते मैंने सारी गोपियों का मैंने दिल दुखाया है ना। तो मैं भी चाहता हूं कि अब भी मैं भी ऐसे ही भटकूं गौरांग महाप्रभु के रूप में। तो ऐसा कहकर हमारे जो राधा माधव जी हैं, जो हमारे श्याम सुंदर जी हैं, वो रोने लगे राधा रानी के चरणों में, रोने लगे। तो राधा रानी इस बात को देख नहीं पाई, और वो क्या कहने लगी, हे भगवान, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, बताइए आपको क्या चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधा रानी, आप मुझे अपना भाव दे दीजिए, आप मुझे अपना हृदय दे दीजिए। तो राधा रानी ने क्या किया? राधा रानी ने अपना हृदय भगवान कृष्ण को दे दिया। कहता मुझे एक चीज और चाहिए। कहता वो क्या चाहिए? कहता मुझे आपकी अंग कांति चाहिए। क्योंकि जब तक मैं इस कृष्ण रूपी शरीर को अपनी यहां से नहीं हटाऊंगा, जब तक तो मैं अपने आप को कृष्ण ही मानूंगा। जब तक मेरे अंदर राधा रानी का भाव आएगा ही नहीं।
तो राधा रानी ने अपने जो गले की जो माला थी, अपनी ओढ़नी थी, वो भगवान कृष्ण को दे दी और कहा कि हे प्रीतम, आप ये भी ले लो, आप मेरे से मेरी जान ले लो, कुछ भी ले लो मेरे से। तो कहते हैं पहली बार उस टाइम भगवान गौर सुंदर का प्रकट गोलोक में हुआ था और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण इस नवद्वीप में, नवद्वीप बोले तो जो पश्चिम बंगाल में जो कलकत्ता है, कलकत्ता में नवद्वीप मायापुर नाम की एक जगह है। नवद्वीप इसलिए बोला गया, वहां 9 द्वीप हैं, अंतरद्वीप है ना, सीमांत द्वीप, जैनु द्वीप, कोल द्वीप, रुद्र द्वीप, सीमांत द्वीप, अंतरद्वीप, इस प्रकार ये 9 द्वीप हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा नवद्वीप। और कहते हो जो नवद्वीप है ना, वो गुप्त रूप में वृंदावन धाम है। वो गुप्त रूप में वृंदावन धाम है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कलयुग में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और कल चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव होगा जगन्नाथ मिश्र सची माँ के आंगन में। तो कल हम इस गौर कथा का जो द्वितीय भाग है उसको हम लोग श्रवण करेंगे। और आज की कथा में अगर किसी भक्त को कुछ पूछना है, कुछ समझना है, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि क्योंकि हरे कृष्ण जी। तो आज हम लोग कलयुग पावन अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला चरित्र की कथा, गौर कथा, गौरांग कथा हम कह सकते हैं कि हम उसे आज श्रवण करेंगे। और जो ये चैतन्य महाप्रभु का जो लीला चरित्र है, वो हम 2-3 हमारे ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है श्री चैतन्य भागवत। श्री चैतन्य भागवत हमारे श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित है, जो कि हमारे परम वैष्णव हुए हैं। और दूसरा चैतन्य मंगल, और तीसरा श्री चैतन्य चरिता अमृत, जो कृष्णनाथ कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि चैतन्य महाप्रभु कोई संत नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई शिक्षा देने वाले नहीं है। वो तो साक्षात राधा कृष्ण तनु मिलित स्वयं भगवान है। और जो ये भगवान गौरंग महाप्रभु हैं, ये कहते हैं जो भगवान जब आते हैं ना, भगवान एक कल्प में आते हैं। मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया करके एक कॉपी पेन साथ में रखें, तो आनंद दुगना होगा। कि कुछ चीजें हमारी ऐसी हैं जिसको हम नोट करेंगे तो अच्छा समझ आएगा कि जो ये कलयुग है, कलयुग की आयु कितनी होती है। हम लोग अक्सर इस बात पे चर्चा की है। 100 वर्ष भैया। हाँ जी, 100 वर्ष। 4,32,000 वर्ष। अच्छा। हाँ जी। तो जो ये कलयुग है, इसकी आयु है टोटल 4,32,000 वर्ष। इसका अगर हम दुगना कर दें तो द्वापर युग हो जाता है। अगर हम इसका
तिगुना कर दें तो ये त्रेता युग हो जाता है, और अगर हम इसका 4 गुना कर दें तो वो सतयुग हो जाता है। और इन चारों का मिला के एक चतुर्युगी बनता है। और अगर ये 71 चतुर्युगी होती हैं तो उससे एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर एक कल्प में होते हैं। एक कल्प इक्वल टू 14 मनवंतर, या हम ये भी बोल सकते हैं 1000 चतुर्युगी। अगर हम ब्रह्मा जी के दिन की बात करें तो ब्रह्मा जी के दिन में ये 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, और इतने ही रात में, जब उनका एक दिन रात होता है। वे दोबारा से बताओगी, मैं नोट कर रही जी 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 जी। कहते हैं कि जो कलयुग है, कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 वर्ष। इसका दुगुना द्वापर, इसका तिगुना त्रेता, और इसका 4 गुना सतयुग। जब ये चारों युग बीतते हैं तो एक चतुर्युग कहलाता है, और ऐसे जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और एक कल्प इक्वल टू 14 मनवंतर, या बोल सकते हैं 1000 चतुर्युग। और ब्रह्मा जी के दिन में ये 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, और ऐसे ही रात में बीतते हैं। और उनकी आयु कितनी है? एक वर्ष में उनके 365 दिन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है। और उनकी 100 वर्ष आयु होती है ब्रह्मा जी की। अब आप देख लीजिए कि कितना लंबा दिन होता है। तो कहते हैं कि जो ये भगवान है, भगवान प्रत्येक कल्प में किसी एक मनवंतर की एक चतुर्युगी में आते हैं। ये सब में नहीं आते हैं भगवान। जैसे कि अभी भगवान राम जी की विशेष चर्चा चली हुई है, तो जो भगवान राम जी हैं, भगवान राम जी आते हैं त्रेता युग में, लेकिन वो कब आए इस कल्प में? वो आए 24वीं चतुर्युगी में। और जो ये चतुर्युगी चली हुई है, ये 7वां मनवंतर चला हुआ है, और इसमें ये 28वीं चतुर्युगी चल रही है। कहने का तात्पर्य ये है भक्तों कि जो ये 28वीं जो चतुर्युगी है ना, इस चतुर्युगी के त्रेता में भगवान राम नहीं आए थे। भगवान राम आए थे 24वीं चतुर्युगी में। लेकिन हम लोग भाग्यशाली बहुत ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि जिस चतुर्युगी के द्वापर में भगवान कृष्ण आते हैं, उसके ही कलयुग में हमारे गौरंग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। तो जो ये 28वीं जो चतुर्युगी है, जो अभी चल रही है, वैवस्वत मनु जो 7वां मनवंतर चल रहा है, उसकी 28वीं चतुर्युगी में भगवान द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं। मतलब अगर हम बात करें आज से 5200-5300 साल पहले भगवान कृष्ण थे, प्रकट हुए थे। और उसके बाद जब कलयुग की प्रथम संध्या बोले तो 4,32,000 वर्ष का जो ये आयु होती है, इसके जो पहली जो संध्या है, मतलब जो पहला पड़ाव है, उसमें चैतन्य महाप्रभु आज से 550, 560, 65 साल पहले चैतन्य महाप्रभु
अवतरित हुए, आए। तो और ऐसा नहीं है, जो भगवान के अनेकों अवतार होते हैं, और भगवान के जब अनेकों अवतार होते हैं तो आपने देखा होगा कि भगवान जब जब आते हैं ना, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, कि भगवान जब जब आते हैं, भगवान क्या करते हैं? दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन जो ये अवतार है, इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी दुष्ट का संहार नहीं किया, किसी भी दुष्ट का संहार नहीं किया, दुष्टों को सुधार दिया। क्या बोलोगे जी, कैसे? है ना? देखो, जब भगवान राम आए थे तो भगवान राम ने क्या किया था? रावण को मारा था या रावण को सुधारा था? हरे कृष्णा। मारा था। मारा था। भारत। वो कभी कभी उसको सुधारा तो नहीं ना? वो कभी ये तो नहीं बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे? ये भगवान का नाम कीर्तन गा के कभी रोया तो नहीं वो? उसको भगवान ने मारा था, उसके परिवार सहित मारा था भगवान ने उसको। और भगवान कृष्ण ने क्या किया? भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया था। क्या कंस कभी हरे कृष्ण कह के रोया? हाँ जी, कभी कृष्ण कह के रोया? कभी भी नहीं रोया वो। क्योंकि देखो भक्तों, क्योंकि भगवान कृष्ण राम और भगवान नरसिंह के रूप में आए, हिरण्यकश्यप का वध किया, लेकिन भगवान ने किसी भी अवतार में किसी को सुधारा नहीं, किसी को नहीं सुधारा। लेकिन लेकिन जो ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जो ये गौरांग महाप्रभु हैं, इन्होंने क्या किया? किसी भी दुष्ट को मारा नहीं, क्या किया? बल्कि उसको सुधार दिया। देखो, असली महिमा तो जब है किसी को बिना मारे उसको सुधार दो। क्यों जी? गलत तो नहीं है? हमारे माता पिता भी क्या कहते हैं बच्चों के ऊपर? हाथ मत उठाओ, बच्चों को प्यार से समझाओ। मारना अच्छा होता है, सुधारना अच्छा होता है? सुधारना। सुधारना अच्छा होता है। इसलिए जो हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उनके जो अवतार की जो महिमा है वो बड़ी विशेष है। क्योंकि भगवान क्या करते हैं? भगवान जिसको भी मारते हैं, भगवान उसको तार देते हैं, भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं, भगवान उसको मोक्ष दे देते हैं। और मोक्ष जो मुक्ति है, मुक्ति मुक्ति कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मुक्ति कहती है भगवान से, मुक्ति कहती है गोपाल से, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। तो भगवान कहते हैं ब्रज रज उड़ी मस्त लगे तो मुक्ति मुक्त हो जा, कि इस ब्रिज मंडल में मुक्ति भी भगवान से पूछती है कि हे गोपाल, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान कहते हैं ये जो ब्रज रज है ना, इस रज को मस्तक से लगा ले, तेरी भी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ तो यहाँ तो ये ब्रजमंडल ऐसा है, ये वृंदावन धाम ऐसा है जिसमें मुक्ति की भी मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हमारे वैष्णव लोग तो मुक्ति चाहते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो भगवान ने क्या किया? गौरांग महाप्रभु ने क्या किया?
गौरांग देखो, किसी ना, जितने भी अवतार हुए ना, सब में कोई ना कोई कंडीशन थी, है ना, कि भैया ये करना पड़ेगा तो भगवान मिलेंगे, है ना। भगवान ने किसको प्रेम, किसको, किसके ऊपर कृपा की? भगवान ने बांसुरी बजाई, वो बांसुरी किसको सुनाई दी? गोपियों को सुनाई दी। वो कंस को सुनाई दी वो बांसुरी? शिशुपाल को सुनाई दी? दंतवक्र को सुनाई दी? पूतना को सुनाई दी? नहीं दी। क्यों नहीं दी जी? क्योंकि भगवान का एक क्राइटेरिया है, भगवान कंडीशनल है। जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है वो कंडीशनल है। भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम भजन्ते, जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में बोल रहे हैं, अभी चौथे अध्याय में अभी हमने सुना। लेकिन लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु कहते, नित्यानंद प्रभु कहते कि है जी, चाहे मेरे से पैर पकड़वा लो, एक बार पांव पकड़े, है ना, एक बार पांव पकड़ो और हरि बोल, हरि बोल, कि चाहे मुझसे आप पैर पकड़वा लो, लेकिन एक बार हरि बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो। ऐसा भगवान कहीं मिलेगा? जो घर घर जाके, घर घर जाके महाप्रभु, घर घर जाके नित्यानंद प्रभु, और जगाई मदाई ने क्या किया? जो हिरण्याक्ष थे, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जो सतयुग में हिरण्याक्ष था, हिरण्यकश्यप था, वही जाके त्रेता युग में कौन बना? रावण कुंभकर्ण बना। और वही जाके, हाँ जी, दंतवक्र और कंस बना। और वही जाके इस गौर लीला में कौन बना? गाई मदाई प्रभु जी। जगाई मदाई बना। कहते हैं मदाई ने नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं? भाई तेरे पैर पड़ू, एक बार हरि बोल, कि एक बार हरि बोल दे, एक बार हरि बोल दे। वो कहते हैं भाग यहां से। कहता नहीं, एक बार हरि बोल दे। कहता हरि बोलने से क्या होगा? कहता हरि बोलने से तेरे सारे के सारे पाप मैं अपने सिर ले लूंगा। और कहते हैं जब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की, तो कहते हैं जब मधाई, जगाई मधाई थे ना, इन दोनों के ऊपर कृपा की, तो कहते हैं मधाई 2 लाख हरिनाम करता था। 2 लाख हरिनाम, 2 लाख हरिनाम। ये भी 550 पौने 600, 550 साल पहले की घटना है। और क्या किया? जब मधाई को पता चला ना कि ये भगवान है साक्षात, तो कहते हैं मदाई ने जिन हाथों से नित्यानंद प्रभु के ऊपर पत्थर मारा था, उन हाथों की हड्डियां तोड़ ली, हड्डियां तोड़ ली उनकी, कि मेरे से कोई नीच है ही नहीं, कि मैंने मैंने मतलब कि भगवान के ऊपर हाथ उठा दिया। और देखो, कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी देखो ना, नहीं तो राम जी के यहाँ भी कंडीशन थी, है, नरसिंह भगवान के यहाँ भी कंडीशन थी, सबके यहाँ कंडीशन थी। लेकिन जो गौरांग महाप्रभु हैं, उनके वहां कोई कंडीशन नहीं है। वो तो क्या कहते हैं? भाई तेरे पांव पड़ू, एक बार हरि बोल, कि भाई एक बार हरि बोल दो, एक बार कृष्ण बोल दो, एक बार कृष्ण बोल दो। कहते हैं कि जब जब महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु निकलते, तो जब घर घर जाके भिक्षा मांगते ना, तो लोग जब भिक्षा देने आते, वो कहते मुझे ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे आटा नहीं चाहिए, मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए? भाई तेरे पांव पड़ू, एक बार कृष्ण बोल, एक बार हरि बोल, कि केवल तूने कृष्ण बोलना है, तूने केवल हरि बोलना है,
तो वो कहते हैं कि तुम जाओ यहां से, भागो यहां से, हरि बोलने से क्या होगा, कृष्ण बोलने से क्या होगा, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, है ना, क्या होगा। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि तेरे सारे के सारे पाप मैं अपने सिर ले लूंगा, लेकिन तुम मुझे क्या दो, कृष्ण नाम की भिक्षा दो, कृष्ण नाम की भिक्षा दो, केवल कृष्ण नाम की भिक्षा दो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, अब हम सुनेंगे आगे 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 जब ये लंबा चलेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो लीला चरित्र है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि, क्योंकि क्या होता है ना, जो श्री राम कथा है वो हमें जीना सिखाती है, और श्रीमद् भागवत कथा है वो हमें मरना सिखाती है, लेकिन जो गौर कथा है वो हमें रोना सिखाती है कि भगवान के प्रेम में कैसे रोया। तो कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये साक्षात ये भगवान हैं। भगवान कैसे हैं, अब प्रश्न ये आता है ये भगवान कैसे हैं। भगवान होने के प्रमाण दिए गए हैं, प्रमाण, प्रमाण क्या दिया गया है, प्रमाण दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम में प्रमाण दिया हुआ है। प्रमाण क्या दिया है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है, आसन वर्ण स्त्रियो हास्य गुह्यतो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तसता पीतम इदानी कृष्णता गता। कि जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए, तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं, हे नंद बाबा, जो ये तेरा पुत्र है ना, ये तेरा पुत्र युग युग में अवतार लेता है। कैसे, जब ये सतयुग में आता है तो ये श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, और जब ये त्रेता में आता है तो ये कैसा होता है, ये रक्त वर्ण का होता है, ये लाल रंग का होता है। अभी ये द्वापर में कैसा होगा, ये कृष्ण होगा, इसका नाम कृष्ण होगा, ये काला होगा। और आगे जब ये कलयुग आएगा, कलयुग में ये पीत वर्ण का होगा, अर्थात ये गोर रंग का होगा, ये गोरंग होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं, ऐसे गर्गाचार्य जी कह रहे हैं। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है 10वें स्कंद में, और 11वें स्कंद में क्या लिखा है, 11वें स्कंद में लिखा है कि नवयोगेश्वर संवाद में, जो भगवान बाहर से गोरे हैं और अंदर से कृष्ण हैं, जो अपने अपने नित्य पार्षदों के साथ, है ना, कहां पे आएंगे, गंगा जी के किनारे सची मां के गर्भ से उत्पन्न होंगे। वो कौन होंगे, वो गौरांग महाप्रभु होंगे, भागवत में लिखा है। क्योंकि हम कुछ भी, मैं आपको कोई भी बात बोलूंगा ना, मैं बिना शास्त्र के नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमारे समाज में पता नहीं हम लोग किस किस को भगवान बनाए बैठे हैं, किस किस को बनाए बने बैठे हैं भगवान। ऐसे नहीं मानना किसी को भगवान, भगवान मानना उसको, भगवान उसको मानना जिसके बारे में शास्त्र प्रमाण हो। मैं आपको शास्त्र प्रमाण दे रहा हूं। इवन जो हमारे वो हैं प्रहलाद जी हैं, प्रहलाद जी ने भी कहा है, प्रहलाद जी ने क्या कहा है, जब वो नरसिंह भगवान की स्तुति कर रहे हैं उस टाइम कह रहे हैं कि छन्न कलौ यद भवम स्त्रीव युगो अथ तवम, कि भगवान आप कैसे हो, आपका त्रियुग में अवतार होता है, 3 युगों में अवतार होता है, लेकिन आप कहोगे जी चौथा युग भी तो होता है, क्या छन्न कलौ,
छन्न कलऊ, मतलब आप कलयुग में तो आप छिप कर गुप्त रूप से अवतार ग्रहण करते हैं। और गुप्त रूप का अवतार कौन सा है? गौरांग महाप्रभु का अवतार है, जो गुप्त रूप से है। और आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं पद्म पुराण में वर्णन आता है कि मैं कलयुग की प्रथम संध्या में साक्षात श्री कृष्ण गौरांग रूप में अवतरित होंगे मां सची के गर्भ से गंगा जी के किनारे में। पद्म पुराण में लिखा है, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कलयुग के प्रथम संध्या में प्रकट होकर भगवान जगन्नाथ जी के समाप्त समय के समीप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में सन्यास धारण करके लीला करेंगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। शिव महापुराण में भगवान कह रहे हैं कि हे देवताओं, तुम सारे के सारे जाकर कलयुग में प्रकट हो जाओ। क्यों? क्योंकि मैं हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए सची मां के गर्भ से मैं उत्पन्न होऊंगा। इवन एक दिन पार्वती जी, अनंत संहिता का वर्णन है, पार्वती जी भोलेनाथ जी से कहने लगी, हे भोलेनाथ, एक बात बताइए कि आपने मुझे राम जी की कथा सुनाई, आपने मुझे कृष्ण जी की कथा सुनाई, द्वापर युग की सुनाई, त्रेता युग की सुनाई, तो मुझे कलयुग की कथा भी तो सुनाइए। है कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? तो उस समय जो शिवजी भोलेनाथ हैं वो कह रहे हैं कि हे देवी, हे महादेवी, जो ब्रज बिहारी हैं, जो राधा माधव हैं, वो दोनों के दोनों एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में सची मां के गर्भ से मायापुर नवदीप में प्रकट होंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा साक्षात जो परम वैष्णव है, वो कौन है? शिवजी महादेव है, वो कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनेकों प्रमाण हैं। अगर मैं 3 दिन भी लगाऊं ना, लगातार 24 घंटे भी, जब भी वो प्रमाण खत्म होने वाले नहीं है। अथर्ववेद में आपका क्या बोलता है, आपके अग्नि पुराण में, वराह पुराण में है जी, आपका और मुंडक उपनिषद में, श्वेतास्वर उपनिषद में, है ना, आपका ऋग्वेद में, है ना, जितने भी पुराण हैं, 18 के 18 पुराण हैं, सारे के सारे पुराणों में श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान होने के प्रमाण हैं। और जब जब आप धीरे धीरे जब इसको सुनोगे ना, तो आपको सबको पता भी चलेगा कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों है। और मेरी आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ये क्लास अभी 10-5 मिनट में खत्म हो जाएगी, तो आपको ज्वाइन दोबारा करना है, क्योंकि कोई कोई ये ना सोचे कि क्लास बंद हो गई है। तो अब ये क्वेश्चन ये आता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में क्यों आए? भाई, हम किसी के घर जाते हैं तो हमारा भी तो कोई ना कोई कारण होता है ना, तो भगवान का भी तो कोई कारण होगा। भगवान इस कलयुग में क्यों प्रकट होते हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा ना। कहते हैं 2 प्रकार के कारण होते हैं, एक होता है मुख्य कारण, एक होता है गौण कारण। अर्थात एक होता है अंतरंग कारण, एक होता है बाह्य कारण, जिसको प्रयोजन बोलते हैं हम लोग। तो किसी भक्त को पता है भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? कोई गैस करे। जी प्रभु जी।
हरे कृष्णा जी, अ, बोलिए। प्रभु के आने के जैसे जो कारण है कि श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम का आस्वादन करने के लिए आते हैं, कि जो गोपियां हैं और जो राधा रानी है वो मेरे विरह में, जैसे जब भगवान वहां से आ गए थे तो वो जो रोती थी, वो विरह, वो जिस भाव में मेरे से प्रेम करती थी, वो इतना प्रेम मुझे क्यों करती थी, ऐसी क्या खासियत है, उस चीज को आस्वादन करने के लिए भगवान इस कलयुग में आते हैं। और जी भगवान ये मानते थे कि इस इतना प्रेम उन्होंने मेरे लिए, इतने आंसू बहाए, तो भगवान अपने आप को कर्ज मानते थे कि मेरे ऊपर उनका कर्ज है, उनका कर्ज है मेरे ऊपर, तो भगवान उस कर्ज को उतारने के लिए आंसू से जब अपना नाम, हरि नाम उच्चारण करते थे अलग अलग विकारों से, तो भगवान उस कर्ज को उतारने के लिए कलयुग में आए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो भगवान जो गौरांग महाप्रभु हैं, ये गौरांग महाप्रभु क्यों बने, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्यों बने, उसकी उसके वैसे तो दो कारण हैं।